कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, और लास्ट वाली क्लास का होमवर्क किया? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था आपको, आपने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में रीड करना है, उनकी पिक्चर्स लगानी है और उनके फीचर्स और स्ट्रक्चर के बारे में कैट्स को क्लास में ही ओरली बताना है। किस किस ने किया था? हैंड रेज करो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, सबने ट्राई किया। क्योंकि बेटा जब तक इस टॉपिक को आप अच्छे से रीडिंग नहीं करोगे, उसको पढ़ोगे नहीं बुक से, उनके फीचर्स को अच्छे से क्या अपनी दिमाग में याद नहीं रखोगे। और सबसे अच्छा तरीका इसको याद रखने का क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आपने क्या करना है, आप सिर्फ पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करो, मतलब उन पिक्चर्स को पहचानो। एनिमल्स सबको पता होते हैं, कौन से एनिमल्स की क्या क्या फीचर्स हैं, उन एनिमल्स का क्या स्ट्रक्चर है। जैसे ही आप उस एनिमल की पिक्चर देखोगे ना, आपको उसका स्ट्रक्चर पता है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि ये इसका हैबिटेट क्या है, ये कहाँ रहता है। सबको पता है कौन से एनिमल्स का मेन हैबिटेट कौन सा है, कौन से कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल्स हैं, कौन से लैंड पे तो सह रही हैं, कौन से डेजर्ट में रहने वाले हैं, और उनकी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर उनकी बॉडी का ऐसा है, या उनकी बॉडी की क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए। और वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्या कहलाता है, कौन बताएगा? वेरी गुड, क्या कहलाता है? हैबिटैट, HABITAT। पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं? हैबिटैट, जहां पे वो रहते हैं। ठीक है, और उस हैबिटेट में रहने के लिए उनकी बॉडी कैसे है? अडेप्टेड हुई है, उनकी बॉडी पूरी अडेप्ट है। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में किया था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, अब हम आएंगे एक्वेटिक एनिमल्स। किस पे आएंगे? एक्वेटिक एनिमल्स। अच्छा, अब मुझे एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे ये नाम मैंने लिखा है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे कौन बताएगा कि एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? मैं एक हिंट देती हूँ। हमने जब प्लांट्स का चैप्टर किया था तो मैंने आपको बोला था एक्वेटिक प्लांट्स, तो वो कौन से प्लांट्स थे? हाँ, वेरी गुड, कौन से प्लांट्स थे? जो प्लांट्स पानी में ग्रो होते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स भी उसी तरह से होंगे। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होंगे? जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं। कौन से एनिमल्स? फिश, सबको पता, सबसे पहले यही बोलोगे, फिश। ठीक है, और फ्रॉग भी होता है, वो दोनों है, एम्फीबियन टाइप है, मतलब जो लैंड पे भी रहता है, और जो क्रोकोडाइल लैंड पे भी रह लेता है और पानी में भी रहता है। तो अब हम बेसिकली कौन से एनिमल्स के बारे में बात करेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, पेज नंबर 29। कौन सा पेज है? सब निकालो अपनी बुक में, पेज 29, और उसमें कौन सा टॉपिक? एक्वेटिक एनिमल्स। Aquatic animals are the animals that live in water. Fish, seahorse, octopus, ये कुछ aquatic animals हैं जो स्पेसिफिकली पानी में ही रहते हैं। Fish, seahorse और कौन सा है? डॉल्फिन, शार्क, ऑक्टोपस, ये सारे कौन से एनिमल्स हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। They have following adaptations. बच्चों, जैसे हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की एडेप्टेशंस करी थी, वैसे ही एक्वेटिक एनिमल्स की भी अलग अलग बॉडी फीचर्स हैं, अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, और उनकी बॉडी अब पानी में कैसे वो जिंदा रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी अडेप्ट हुई है। उनकी बॉडी क्या हुई है? अडेप्ट। और उनका हैबिटेट क्या है? वाटर, सी, लेक, रिवर, जहां पे वो रहते हैं। क्या है उनका बॉडी, उनका हैबिटेट क्या है? सी, रिवर, लेक, ये सारे उनके क्या है? क्या है? उनके सारे हैबिटेट्स हैं जहां पे वो रहते हैं। ठीक है, अब उनकी बॉडी के फीचर्स और उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे अडेप्ट हुआ है अपनी हैबिटेट में रहने के लिए, पानी में सरवाइव करने के लिए।
नंबर 1, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स। साथ एक पिक्चर बनी हुई है फिश की, जो आप देख सकते हैं कि कैसे फिश के फिन्स होते हैं और लिम्स होते हैं जो उनको हेल्प करता है स्विम करने में। ठीक है, आपको भी एज अ ह्यूमन बीइंग स्विमिंग आती है, बाकी एनिमल्स भी स्विम कर लेते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं, जो पानी उनका जो सी रिवर लेक उनका जो हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी कैसे अडेप्टेड है। सबसे पहला फीचर जो उनका है वो क्या है, फिन्स हैं उनके या लिम्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं स्विम में, हेल्प देम टू स्विम, हेल्प देम टू स्विम। कौन हेल्प करता है, फिन्स और लिम्स। एक्वेटिक बर्ड्स भी होते हैं। कौन कौन से एक्वेटिक बर्ड्स हैं, डक्स, दे हैव वेब्ड फीट। ये हो गया फिश में, किस में हुआ ये, फिश में। उसी तरह से एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं डक्स, उनका क्या होता है बेटा, वेब्ड फीट। उनके फीट जो उनके पैर हैं वो वेब, थोड़ा सा जालेदार होते हैं, जो वेब्ड फीट उनको हेल्प करते हैं पानी को पीछे पुश करने में ताकि वो आगे से स्विम कर सके। These webbed feet help them to push the water. Push means पानी को ऐसे पुश करके ताकि which help them to swim. Second quality, second body feature, पेज नंबर 30 पे देखिए। Most of them breathe through gills. एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लंग्स होते हैं, जिसके बॉडी ऑर्गन कौन सा होता है, लंग्स, जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी ऑर्गन कौन सा होता है, गिल्स, जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। गिल्स थ्रू विच दे ब्रीथ, ओके, ठीक है, ये मेन है, गिल्स, फिन्स और लिम्स, वेब्ड फीट। थर्ड फंक्शन, सम ऑफ देम हैव थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। ये हम पहले भी पोलर बियर्स के केस में पढ़ चुके हैं। अंडर द स्किन टू कीप देम वार्म, हेल्प देम टू फ्लोट। एक क्वालिटी होती है ब्लबर की जो हम पहले पोलर बियर और कोल्ड रीजन वाले एनिमल्स में पढ़ चुके हैं। उनकी स्किन के नीचे थिक लेयर ऑफ स्किन होती है। स्किन के नीचे क्या होता है, थिक, अंडर द स्किन देयर इज अ थिक लेयर ऑफ फैट। स्किन के नीचे फैट का थिक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लबर, और ये ब्लबर उनको हेल्प करता है वार्म रहने में और पानी में फ्लोट करने में। ठीक है, तो ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स के 3 फीचर्स हैं। फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करेंगे सारे। ठीक है, पहले हमने देखा कि एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं। ठीक है, फिश, ओके। एक्वेटिक एनिमल्स में फिश है और एक्वेटिक बर्ड्स में डक है। क्या है, डक। ठीक है, तो इन एक्वेटिक एनिमल्स में जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनकी बॉडी में स्पेशल फीचर्स या उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि वो स्विम कर पाए या पानी में ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाए। सबसे पहले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में फिन्स होते हैं जो उनको, या लिम्स जिनको बोलते हैं, जो उनको स्विम करने में हेल्प करता है। और जो एक्वेटिक बर्ड होती है जैसे डक्स हैं, डक के में क्या होता है, वेब्ड फीट। उस वेब्ड फीट की हेल्प से वो पानी को पीछे पुश करके आगे स्विम करते हैं। फिर वो ब्रीथ, पानी में ब्रीथ कैसे करोगे। ठीक है, आप ह्यूमन बींग्स को देखते हो या कुछ भी जो पानी के अंदर जाते हैं वो एक ऐसे सा कुछ फेस पे वो लगाते हैं पूरा ऑर्गन टाइप, जस्ट सो दैट वो पानी में ब्रीथ कर पाए। ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स में वो वाली बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा ऐसा बॉडी अडेप्टेड नहीं है कि हम पानी में, क्योंकि हमारे तो लंग्स हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू। और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, GILLS। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, कौन से ऑर्गन के थ्रू, गिल्स के थ्रू। ठीक है, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। एक एक्सेप्शन है वेल्स, हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में पढ़ा था चैप्टर में। वेल्स जो होती हैं, डॉल्फिन्स और फिशेस, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। वेल्स जो होती हैं दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। एक एक्सेप्शन है, आप कह लो कि हाँ जी ये एक्वेटिक एनिमल है फिर भी
वेल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड मेन क्वालिटी है ब्लबर वाली, जो हमने पोलर रीजन में भी पढ़ी थी। उसमें क्या क्वालिटी है? कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की स्किन के अंदर थिक लेयर ऑफ फैट होता है जो उनको हेल्प करता है वार्म रहने के लिए। और तीसरा, वो पानी में फ्लोट क्या होता है? मतलब वो स्विम कर सकते हैं अकॉर्डिंग। इस ब्लबर की हेल्प से क्या करेंगे? वो स्विमिंग भी उनकी इजीली हो सकती है। तो क्या क्या क्वालिटीज हुई? फिन्स और लिम्स, फिर गिल्स और ब्लबर क्वालिटी। सो three special features of aquatic animals to breathe to survive in water, river, lakes, sea, beaches, except for whales। एक whales को छोड़ के सारे जितने भी aquatic animals हैं, they breathe through special organ of body organ, not sense organ, special body organ। उस organ को क्या कहते हैं? गिल्स के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। और उनके वेब्ड फीट होते हैं जिसकी वजह से वो पानी को पीछे पुश करते हैं और वो पानी में फ्लोट इजीली कर पाते हैं। और क्या होते हैं? उनके फिन्स होते हैं, वो फिन्स उनको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। और लास्ट फीचर, जितने भी एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स हैं या कोल्ड रीजन एनिमल्स हैं, उनकी स्किन के नीचे एक फैट, मतलब उनकी स्किन के नीचे एक लेयर होती है, एक परत होती है जो जिसको वो फैट की एक लेयर होती है और उसको हम ब्लबर कहते हैं। और ये लेयर उनको हेल्प करती है पानी में फ्लोट करने में और वार्म रहने में। ये हो गया हमारा एक्वेटिक एनिमल्स का। अब हम बच्चों तीसरी उस पे आ रहे हैं, एम्फीबियंस। हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल कवर किया, एक्वेटिक एनिमल कवर किया, अब हम किस पे आ रहे हैं? एम्फीबियंस। थर्ड टाइप ऑफ एनिमल्स आर एम्फीबियंस। हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कवर कर लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी के क्या क्या अडेप्टेशंस हैं, क्या क्या बॉडी के फीचर्स हैं, वो हमने देख लिए। फिर हम सेकेंड मूव हुए एक्वेटिक एनिमल्स में। एक्वेटिक एनिमल्स में जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, उनकी बॉडी में क्या क्या अडेप्टेशंस हैं अकॉर्डिंग टू देयर वाटर एज अ हैबिटेट। उनका हैबिटेट क्या है? पानी, क्योंकि वो पानी में रह रहे हैं। तो उनके वाटर एज अ हैबिटेट के अकॉर्डिंगली उनके स्पेशल फीचर्स बॉडी के या उनकी बॉडी की अडेप्टेशंस क्या हैं, वो हमने देख ली। अब हम आए एम्फीबियंस। हमने एम्फीबियंस क्या पढ़ा था क्लास 3 में? कौन सा बच्चा बताएगा? जिसको याद है प्लीज बताओ। मैंने आपको बताया था एम्फीबियंस कौन होते हैं। वेरी गुड, यस। एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स हैं? जो लैंड पे भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं। पेज नंबर 30 पे रीड करें सब मेरे साथ। एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फीबियंस वो एनिमल्स हैं जो लैंड पे और पानी में दोनों में रह सकते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है एम्फीबियंस का? फ्रॉग और क्रोकोडाइल, ठीक है। देखिए दोनों पानी में और लैंड में रहते हैं। फ्रॉग्स, टॉड्स आर सम एम्फीबियंस। और उनकी अडेप्टेशंस क्या है? इनके बॉडी के स्पेशल फीचर्स या उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे अडेप्टेड है। They have limbs to facilitate swimming. Some of them have webbed feet and tail to help in swimming. ठीक है। They breathe through their moist skin when they are in water, and on land they breathe through lungs. देखो अब दो चीजें हैं। जितने भी एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, टॉड्स, जितने भी एम्फीबियंस हैं, जो एनिमल्स लैंड पे और वाटर पे दोनों पे रहते हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं, उनमें क्या क्वालिटी होती है? उनमें ये क्वालिटी है, एक तो उनकी जैसे हमारे एक्वेटिक एनिमल्स में वेब्ड फीट हैं, एक्वेटिक बर्ड्स हैं, डक्स हैं, उनमें वेब्ड फीट हैं। और एक्वेटिक एनिमल्स में फिन्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए। वैसे ही एम्फीबियंस में भी क्या होता है? वेब्ड फीट होते हैं। और आप वेब्ड फीट की पिक्चर कैट्स को बोलोगे, आपको दिखाएंगे कि वेब्ड फीट कैसे होते हैं, ठीक है। थोड़े से आप जैसे आपने कभी डक्स को देखा, उनके फीट कैसे होते हैं? वेब्ड, मतलब थोड़ा सा उनके फीट के बीच में से जाले बने होते हैं, इसलिए उनको वेब्ड फीट कहते हैं। और वो वेब्ड फीट उनको पानी को पुश पीछे करके आगे फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस के वेब्ड फीट होते हैं और वेब्ड फीट के साथ साथ उनके फिन्स होते हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। एक फर्स्ट। सेकेंड,
उनकी स्किन इस तरह से मॉइस्ट होती है। अगर आप ध्यान से क्रोकोडाइल को कभी लाइव कभी टीवी पे या उसकी पिक्चर देखो या फ्रॉक देखो, उनकी स्किन के ऊपर बहुत हल्का हल्का ऐसे ऐसे थोड़ा सा पतली पतली स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, जो उनको हेल्प करता है ब्रीथ करने में वाटर में। और जब वो लैंड पे आते हैं तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। उनकी बॉडी पे बच्चा दोनों फीचर्स होते हैं। आपको पता चला, आपने रीड करके क्या पता चला? उनकी बॉडी में दोनों फीचर्स हैं। कैसे दोनों फीचर्स हैं? उनकी बॉडी की जो स्किन है वो मॉइस्ट है और उस स्किन की हेल्प से वो पानी में जब होते हैं ब्रीथ करते हैं, और जब वो पानी से बाहर निकलते हैं तो वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तरह लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। एम्फिबियंस में पहली क्वालिटी है फिन्स की और वेब्ड फीट की, जो उनको हेल्प करती है स्विम करने में पानी में, ठीक है। दूसरा, वो ब्रीथ कैसे करते हैं? जब वो पानी में होते हैं तो वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, दे ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन इन वाटर। और जब वो लैंड पे आते हैं दे ब्रीथ थ्रू लंग्स ऑन लैंड, ठीक है। ये दो फीचर्स हैं हमारे एम्फिबियंस के। क्या दो फीचर्स हैं एम्फिबियंस के? एक तो एक्वेटिक एनिमल्स की तरह उनके फिन्स होते हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं, और वेब्ड फीट जिसकी वजह से वो पानी को पुश करके पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। और दूसरा, जब वो पानी में होते हैं तो वो अपनी स्किन, मॉइस्ट स्किन के थ्रू सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं। और जब वो पानी से बाहर निकलते हैं, जब वो लैंड पे होते हैं तो वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। तो ये दो फीचर्स आपको एम्फिबियंस में याद रखने हैं। अब हम आएंगे एरियल एनिमल्स पे। किस पे आएंगे? एम्फिबियंस हमारा कवर हो गया। अब हम फोर्थ कैटेगरी पे आ रहे हैं, एरियल एनिमल्स। अब ये वर्ड आपने पहले नहीं पढ़ा। एरियल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो फ्लाई करते हैं, बर्ड्स जो फ्लाई, जो उड़ पाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एरियल एनिमल्स। फोर्थ है हमारा, हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल कवर कर लिया, हमने एक्वेटिक एनिमल्स का, हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल कवर किए, एक्वेटिक एनिमल्स कवर किए, एम्फिबियंस कवर किए। फोर्थ कैटेगरी है एरियल एनिमल्स। फोर्थ कैटेगरी क्या है हमारी? एरियल एनिमल्स। तो एरियल एनिमल्स के लिए अब animals that can fly, page number 30, aerial animals are those animals that can fly. Birds, insects भी कुछ, हाउस फ्लाई, हमने रिप्रोडक्शन एनिमल्स में हाउस फ्लाई, मक्खी जो होती है उसके बारे में पढ़ा था। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई और जितने भी मस्किटोज, ये सारे क्या हैं? एरियल एनिमल्स जो उड़ पाते हैं। उनको कौन से एनिमल्स बोलते हैं? एरियल एनिमल्स। तो इसमें कौन से कवर होंगे? बर्ड्स भी और इंसेक्ट्स भी, दोनों कवर होंगे बच्चों। बर्ड्स भी और इंसेक्ट्स भी, जो एनिमल्स उड़ पाते हैं उनको बोलते हैं एरियल एनिमल्स। और इनके कौन कौन से अडेप्टेशन हैं? हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में? हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की कैटेगरी देख रहे हैं कि कौन कौन से एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, एक्वेटिक कौन से होते हैं, एम्फिबियंस कौन से होते हैं, एरियल कौन से होते हैं। एरियल के बाद हम पढ़ेंगे एर्बोरियल एनिमल्स। एरियल के बाद कौन से पढ़ेंगे? एर्बोरियल, जो डेजर्ट पे रहते हैं, जो ट्रीज पे रहते हैं। सॉरी, डेजर्ट पे नहीं, डेजर्ट एनिमल तो अलग, डेजर्ट एनिमल्स तो टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर ही आएगा। अब हम आए एरियल एनिमल्स पे, एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, और इनकी अडेप्टेशंस, इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर और इनकी बॉडी में कौन से फीचर्स हैं, इनकी बॉडी किस तरह से अडेप्टेड है टू लिव और सॉरी टू फ्लाई। उनकी बॉडी में ऐसी क्या चीजें हैं, उनकी बॉडी किस तरह से अडेप्ट हुई है उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए। नंबर 1, 4 limbs are modified as wings to help them to fly. उनके जो आगे फ्लाई करने के लिए 4 limbs होते हैं। हमने बॉडी स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा था limbs, hand limbs and 4 limbs। 4 limbs मतलब आगे वाले 2 पैर, ठीक है, और hand limbs पीछे वाले। तो जो एरियल एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या है? देयर 4 limbs are modified as wings। उनके जो आगे के 2 4 limbs, उनके जो पैर होते हैं वो विंग्स की तरह होते हैं, जो उनको उड़ने में हेल्प करता है। विंग्स क्या? पंख, फ्लाई करने में हेल्प करता है। which help them to fly. They also have feathers that keep them warm and help during flight. उनके feathers उनको
अगर आपने कभी आपने क्रो और पिजन और बर्ड्स को देखा है, उनके ऊपर फेदर्स होते हैं। वो फेदर्स उनकी बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म। जैसे कोल्ड रीजन के एनिमल्स के ऊपर फर होता है और वो फर उनको हेल्प करता है वार्म रहने में, उसी तरह से जो एरियल एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, जो उनको उनकी बॉडी को वार्म रखता है और वो फेदर्स उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। तो पहली अडेप्टेशन है, क्या अडेप्टेशन है, फोर लिम्स जो कि विंग्स की तरह है, जो उनको हेल्प करता है। और सेकंड है फेदर्स कीप देम वार्म, फेदर्स है जो उनको वार्म रखता है, ठीक है। थर्ड, their body is light as is consist of hollow bones। कोई भी चीज होगी, आपको ये पता है, कोई भी चीज जो लाइट वेट होगी, जो हल्की होगी, जितनी मोटी चीज होगी वो उड़ पाएगी नहीं, जितनी भी हल्की फुल्की चीज होगी लाइट, वही फ्लाई कर पाएगी। तो उनकी बोन्स, उनकी बॉडी की बोन्स बहुत हॉलो, खाली खाली, मतलब ऐसे बोन्स होती हैं कि उनकी बॉडी लाइट होती है और वो उड़ पाती है। तो दे हैव बॉडी इज लाइट, और वो लाइट क्यों होती है बॉडी, बिकॉज ऑफ हॉलो बोन्स, ठीक है। और क्या इनकी बॉडी की अडेप्टेशन है, देयर बॉडी इज नैरो इन फ्रंट एंड एट द बैक and broad in middle। This shape help them to cut through air and fly easily। एरोप्लेन देखा है सबने, वेरी गुड। तो एरोप्लेन की शेप कैसे होती है, एरोप्लेन भी फ्लाई करता है स्काई में। जितने भी एरियल एनिमल्स हैं उनकी शेप एरोप्लेन की तरह होती है, देखा है। एरोप्लेन फ्लाई करता है स्काई में और एरियल एनिमल्स भी सारे फ्लाई करते हैं स्काई में। इनकी बॉडी की शेप कैसे है, फ्रंट से और बैक से छोटी और बीच में से बड़ी, ताकि उनकी बॉडी एयर को, हवा को काटते हुए फ्लाई करे। उनकी बॉडी की शेप, एरोप्लेन की शेप भी ऐसी होती है, आगे से नैरो, पीछे से नैरो और बीच में से ऐसे ब्रॉड होता है ना एरोप्लेन, सबने देखा हुआ, किस किसने देखा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब एरियल एनिमल्स की भी शेप ऐसी होती है। ये शेप उनको हेल्प करती है, कहाँ पे थे, फोर लिम्स हो गया, फेदर्स हो गया, हॉलो बोन्स हो गए, बॉडी इज लाइट, और लास्ट हमारा है बॉडी शेप, ठीक है। ये हमारे, अब आपको एरियल एनिमल्स का बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एरियल एनिमल्स कौन से एनिमल हैं, जो उड़ पाते हैं, ठीक है, जो स्काई में एरोप्लेन की तरह उड़ते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, जितनी भी बर्ड्स हैं और जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो फ्लाई कर पाते हैं। तो उनकी बॉडी में ऐसे कौन से फीचर्स हैं, उनकी बॉडी में ऐसी कैसी अडेप्टेशंस हैं जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू विंग्स। जो उनके पैर हैं आगे के, वो विंग्स की तरह होते हैं जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है उनके फेदर्स। उनकी बॉडी के फेदर्स क्या हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं, प्लस उनको स्काई में उड़ने में हेल्प करते हैं। थर्ड, उनकी बॉडी की बोन्स जो होती हैं, बोन्स क्या होती हैं, हड्डियां, हमारी बॉडी में भी हैं। उनकी बॉडी की बोन्स इस तरह से लाइट वेट होती हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी का वेट लाइट होता है, हल्के फुल्के होते हैं। उस बॉडी की वेट की वजह से दे कैन फ्लाई इन द स्काई। और फोर्थ, उनकी बॉडी की शेप कैसे होती है, बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको एरोप्लेन का दिया है। जैसे एरोप्लेन की शेप होती है, उसी तरह से एरियल एनिमल्स, जो भी इंसेक्ट्स हैं या जो भी बर्ड्स हैं, आप कोई भी देखोगे उनकी थोड़ी सी शेप एरोप्लेन से मिलती जुलती होती है, कि आगे और पीछे से नैरो, छोटी, और बीच में से ब्रॉड, मतलब मिडिल में से ब्रॉड, जो उनकी बॉडी को लाइट बना के और वो हवा को काटते हुए आगे उड़ते हैं। तो ठीक है, ये चार क्वालिटीज हैं। क्वालिटीज नहीं कहोगे, इनको क्या बोलेंगे, अडैप्टेशंस। क्या बोलेंगे, अडैप्टेशंस। और हमारा टॉपिक ही यही चल रहा है कि हमने डिफरेंट कैटेगरीज जो है एनिमल्स की, उनकी पहले कैटेगरीज देखी कि वो एनिमल्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और उनकी बॉडी की अलग अलग क्या अडैप्टेशंस हैं जो उनको उस प्रॉपर उनके हैबिटेट में और उनके एनवायरनमेंट में रहने में और सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है। अब हमारी लास्ट कैटेगरी है एर्बोरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल समझ आ गया सबको, वेरी गुड। अब हम आ रहे हैं एर्बोरियल एनिमल्स में। लास्ट कैटेगरी एर्बोरियल, BOREAL, एर्बोरियल एनिमल्स। ये है पेज नंबर
30 पे एर्बोरियल एनिमल्स। एर्बोरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज। मंकीज, बंदर होते हैं ना, जो एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं। मंकी, स्क्वेरल्स, चिंपैंजी, स्क्वेरल गिलहरी, चिंपैंजीज तो आपको वैसे बिकॉज वो फॉरेस्ट में रहते हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। मंकीज